नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए खबरों को बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्विटर पर बढ़ी तकरार। ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज। पिछले केस में हाईकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ यूपी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गवर्नमेंट पर बड़ा आरोप। कहा, जगदीप धनखड़ भ्रष्ट व्यक्ति। उनका नाम 1996 के हवाला जैन मामले की चार्जशीट में था। मजदूरों को राहत देने की डेडलाइन तय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को होगी लागू। इसी तारीख तक वर्कर से बने रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तीसरी लहर की तैयारियों पर मुख्यमंत्री का कलेक्टरों को निर्देश। भूपेश बघेल ने कहा, सरकारी व निजी संस्थाओं की मदद से गांवों में बढ़ाए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। और ट्विटर ने गलत नक्शा दर्शाने पर गृहमंत्री का बयान। ट्विटर ने जो काम किया वह आपराधिक कृत्य है। डीजीपी और आवश्यक कानून कार्यवाही के दिए निर्देश। और अब खबर विस्तार से। ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। ट्विटर की वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। हालांकि विवाद बढ़ता देख ट्विटर ने अपनी गलती सुधार ली, लेकिन इससे पहले दिखाए गए नक्शे में उसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। उनका नाम 1996 के हवाला जैन मामले में चार्जशीट में था। मैंने उन्हें हटाने के लिए 3 बार लेटर भी लिखे हैं। वहीं ममता के आरोपों पर राज्यपाल धनखड़ ने जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में सार्वजनिक तौर पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सनसनी फैलाने के लिए गलत जानकारी देंगी और किसी भी चार्जशीट में मेरा नाम नहीं है। यह गलत सूचना है। सुप्रीम कोर्ट ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राहत देने के लिए डेडलाइन तैयार कर दी है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करें। केंद्र को निर्देश दिए गए हैं कि वे एनआईसी के साथ मिलकर असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल डेवलप करें ताकि उन्हें स्कीमों का फायदा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी 31 जुलाई की डेडलाइन दी है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के लिए राज्य सरकार ने जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टरों को अलर्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिले के कलेक्टरों से कहा है कि पहली और दूसरी लहर के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से लेकर ग्रामीण अंचल तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का काम करें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्विटर के द्वारा गलत नक्शा दर्शाने पर नाराजगी जताई है। दरअसल ट्विटर ने कश्मीर, लेह और लद्दाख को भारत के नक्शे से बाहर दिखाया था, जिस पर भारत सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में गृह मंत्री ने कहा कि ट्विटर ने जो काम किया है वह अशोभनीय और आपराधिक कृत्य किया है। भारत सरकार के साथ हमने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। साथ ही जीपीओ विवेक जौहरी को आवश्यक पड़ताल कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बहुत गंभीर विषय है और हम देख रहे हैं लंबे समय से कभी भारत माता के बारे में ऐसा बोलना, कभी ट्विटर पे इस तरह का आना। मैंने आज डीजीपी को स्पष्ट रूप से निर्देश किया है। भारत सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी गंभीरता से लिया है कि इसके सभी पहलुओं को जांच करें और इस पर केस रजिस्टर करके एफआईआर करें। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में बंद महाविद्यालय को खोलने की तैयारियां की जा चुकी हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि लंबे अरसे बाद अगस्त में महाविद्यालयों को खोला जाएगा। वहीं मंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं 50% स्टाफ के साथ कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही मंत्री ने कहा कि अभिभावकों की मांग थी कि सुरक्षा के साथ कॉलेज शुरू किए जाएं, जिसके चलते दोनों वैक्सीन डोज लगने के बाद ही छात्रों को कॉलेज में प्रवेश दिया जाएगा। पैमाने पे जो अभी देखने में आया कि युवा वर्ग में बहुत उत्साह है, वो हमारे अपने जो आंकड़े बन रहे हैं उस आंकड़े में ये रिकॉर्ड आ रहा है कि बड़ी संख्या में 18 प्लस के लोगों ने डोज लिए हैं।
यही कारण है कि हमको ये दिख रहा है कि फिर भी अगर आवश्यकता लगेगी तो हम अपने कैंपस में उनकी व्यवस्था कराएंगे और उनको डोज लगवाएंगे। जानकारी में हमारा 90% से ऊपर स्टाफ ने डोज लगा लिए हैं और ऐसे में जब हम वापस कॉलेज खोलने की दिशा में बढ़ेंगे या विश्वविद्यालय खोलने की दिशा में बढ़ेंगे तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी को हम बगैर डोज नहीं आने देंगे, भले ही वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो। ये अनिवार्य शर्त है और उसी आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जो व्यक्तिगत खातरी की जाएगी कि हाँ उसने डोज लगा लिया, अगर नहीं लगाया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सर, छात्रों के लिए वैक्सीनेशन शाजापुर जिले की आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मां राजराजेश्वरी मंदिर प्रांगण में सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। संगठन की जिला अध्यक्ष रेखा मालवीय ने मीडिया से चर्चा में बताया कि हम आशा उषा और हमारी सहयोगी कार्यकर्ताओं की जायज मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। पिछले 24 घंटे से लगातार यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर अभी तक शासन का कोई भी नुमाइंदा हमारी सुध लेने नहीं आया है। यदि सरकार ने जल्द ही हमारी 6 सूत्रीय मांगों को मानते हुए कोई आदेश जारी नहीं किया तो हम इस धरना प्रदर्शन को जारी रखते हुए सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन कर चक्का जाम करेंगे। हम 24 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ हड़ताल पे। यहाँ अभी तक हमसे कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मिलने नहीं आया है और जब तक हम लोगों का लिखित में वहाँ भोपाल से लिखित में पत्रक नहीं दिया जाएगा जब तक हम लोगों की हड़ताल जारी रहेगी। अभी कोई भी अधिकारी आपकी सुध लेने नहीं है? हाँ, कल से अभी तक 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक हम लोगों से कोई वरिष्ठ अधिकारी मिलने नहीं आया। जब तक NRHM से हमारे लिखित में जो मांगे मानी गई है वो लिखित में नहीं आएंगी जब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन चलता रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में अपहरण का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पुलिस विभाग के द्वारा परिजनों से ही पूछा जा रहा है कि आपकी बेटी कहां है। दरअसल 1 महीने पहले पीड़ित परिवार के द्वारा नाबालिग बच्ची की रिपोर्ट कोलार थाने में दर्ज कराई गई थी। 1 माह का समय बीत चुका है, अब तक नाबालिग बच्ची का कोई पता नहीं चला, बल्कि उल्टा पुलिस नाबालिग के परिजनों पर ही आरोप लगा रही है। घर से ले गया था लड़का सुनील यादव, सावनिया पंचायत का। तो रात में ले गया था, वो करीबन 2-2:30 बजे करीब ले गया। गांव के सरपंच हैं, चौकीदार वगैरह, सरपंच सालक राम सिंह यादव, चौकीदार श्री हुई के, ये बड़े बड़े 2-4 लोग हमारे घर आए समझदार। उन्होंने समझाया अपने गांव का मसला है, अपन बैठ के समझा लेंगे। लड़के के बाप को ऐसी कोई घटना पता नहीं थी, नहीं तो ऐसा कांड नहीं होता। उन्होंने हमें समझाया कि रिपोर्ट मत डालिए, अपन गांव का मसला है, गांव में समझ लेंगे, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। उसके बाद भी हमने ना थोड़ा परेशान करा उस लड़के ने हमें, तो हमने घबरा के उसको वहाँ पे गौखेड़ा हमारी नन के यहाँ पहुँचा दिया लड़के को, हमने लड़की को हमारी। तो वो पहले 1 अप्रैल को ले गया था, उसके बाद हमने गेहूँखेड़ा पहुँचा दिया उसको नन के यहाँ घबरा कर, उससे परेशान आकर। उसके बाद है ना उसने 10 मई को वहाँ से भी ले गया सुनील यादव। अब पता नहीं कहाँ ले गया है, कहाँ नहीं ले गया, क्या करा उसने हमारी बच्ची के साथ। हमने रिपोर्ट डाल दी कोलार थाने में। सिगरौली जिले के चितंगी तहसील के ग्राम परसोहर में एक ऐसे वैद्य हैं जिनके सामने बड़े बड़े हड्डी के विशेषज्ञ भी फैल नजर आते हैं। आपको बता दें कि वैद्य जी ने पढ़ाई के नाम पर ना तो MBBS की और ना ही MD किए हैं, फिर भी किसी MBBS और MD से कम नहीं है। बताया गया है कि करीब 30 वर्ष से समाज सेवा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में वैद्य जी काफी कलाकार हैं। स्वर्गीय पिताजी कर रहे थे और उनके साथ बैठते थे हम, अब देखते देखते उन्हीं की देन है कि हम भी अब आज कर रहे हैं। लगभग 30-35 साल हो गया। कहीं का भी हड्डी टूट हो, बड़े बड़े अस्पतालों से भी आए हैं, बैरन से, जबलपुर तक के भी लोग आए हैं। अपना बनारस के बैचू डॉक्टर साहब रहे, 3 जने आलन हैं, घुटना उनकर रहल, कंधा रहल, तीनों जने बैठाए रही। आज तक ऐसे धीरे धीरे सब लोग दूर दूर से आते हैं, करते हैं टूट फूट, अपने जड़ी बूटी से, अपने बांस की कमाची से बांध करके हम ठीक करते हैं।
राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में एक व्यक्ति ने होटल के कमरे में जहरीला पदार्थ खाकर मौत को गले लगा लिया। जानकारी अनुसार मृतक का नाम नारायण सिंह पिता कंवर लाल निवासी हरलाय बताया जा रहा है। पुलिस ब्यावरा ने मार्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा। वहीं नरसिंहगढ़ के पिपलिया धाकड़ गांव में 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की जंगल में लाश मिलने से ग्रामीण जन हैरानी में है। ग्रामीणों द्वारा जानकारी नरसिंहगढ़ थाने में दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेकर जांच में जुट गई है। मामला भिंड जिले के इंगोली बगुलरी मौजे का है, जहां 2 दिन पहले अचानक जमीन फटने से ग्रामीण काफी डरे हुए थे, जिसकी सबसे पहले खबर भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर का असर हुआ है। ग्वालियर से भूगर्भीय वैज्ञानिक का दल और भिंड एसडीएम उदय सिंह सिकरवार मौके पर पहुंचे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, क्योंकि ये 2 दिन पुराना मामला है। छोटे बच्चों और पशुओं को काफी खतरा बना हुआ था, क्योंकि ये दरार 200 मीटर लंबी और 1 से 2 फीट तक चौड़ी थी। ऐसे में निश्चित खतरा बना हुआ था। जांच दल ने जांच में बताया कि जमीन के अंदर गर्मी की वजह से गैस निकलने के कारण जमीन में दरार आ गई होगी, जो कि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। आखिर जमीन फटने की असली वजह क्या है? फिलहाल जांच दल ने ग्रामीणों से इस जगह से दूरी बनाए रखने के लिए कहा है। राम बगुलरी, क्योंकि ये मौजा लगा हुआ है, यहाँ से वो इंगुरी स्टार्ट हो जाता है, इधर बगुलरी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो बगुलरी का मौजा लगता है, यहाँ से 1, 2, 3, 4 नंबर लगे हुए हैं। हाँ, 3 नंबरों में कमाई है, लेकिन 1 नंबर में थोड़ी ज्यादा है। उसमें करीब 100 मीटर की दूरी होगी, ज्यादा कुछ। क्या लगता है? अब ये तो भूगर्भ का हलचल है, यही लगता है। सुजालपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पिकअप वाहन से करीब 10 गायों को आजाद कराया है। हालांकि वाहन में भरी गायों में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं सुजालपुर थाना प्रभारी TR पटेल ने चर्चा में बताया कि हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक पिकअप संदिग्ध अवस्था में खड़ा हुआ है, जिसमें गोवंश भरे हुए हैं। पुलिस ने मुखबिर की निशानदेही पर वाहन को तलाश कर इन गोवंशों को आजाद कराया है। वहीं वाहन को जब्त कर लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। सूचना मिली है और हथियार पिकअप मवेशी भर के ले जा रही और वहाँ पे उंगली जोड़ में पट्टी खाई। उसमें जाके कल देखा गया कि उसमें 10 मवेशी थे, 5 घटनास्थल पे मर गए, 5 को यहाँ लाया है और अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके मृत मवेशी का दफन कर दिया है और योजना की जा रही है। मध्य प्रदेश के NSUI ने NSUI के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी नीतीश गौर के नेतृत्व में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का पुतला दहन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभी हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है और हमने वीडियो देखी है, जिसमें अभिभावक संघ के कुछ लोग स्कूल शिक्षा मंत्री से मिले थे, इंदर सिंह परमार से। उन्होंने ये मांग की थी कि कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था चौपट है, कृपया आप छात्र छात्राओं की फीस माफ करें। लेकिन एक संवेदनहीन बयान जो स्कूल शिक्षा मंत्री का आया है वो ये है कि मरना है तो मर जाओ, मैं फीस माफ नहीं करूंगा। तो इस प्रकार का बयान NSUI कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हमने भोपाल में ये पुतला फूका है, पूरे प्रदेश में मैसेज दिया गया है, प्रत्येक NSUI के कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया है कि पूरे प्रदेश में इंदर सिंह परमार का इस्तीफा जब तक नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा और पूरे प्रदेश में इंदर सिंह परमार का पुतला दहन होगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हम ये मांग करते हैं कि ऐसी ओछी मानसिकता के मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करें। ऐसा संवेदनहीन बयान किसी भी मंत्री के मुंह से किसी भी प्रकार से शोभा नहीं देता। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।